So hello guys, welcome back again in this session. This is Vikas, a data science trainer at Brilica Services. And previous lecture में हम लोगों ने एक project complete किया that was on healthcare issues. तो हम cancer prediction कर रहे थे. तो एक classification problem solve करी हमने. And in this session and in this series, basically we are just going to cover another project on stock price. तो हम बेसिकली स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन करने वाले हैं। एक डेटा सेट लेकर के हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे दैट बेसिकली प्रिडिक्ट द शेयर प्राइस, है ना। तो उसके लिए हम कोई डेटा सेट ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे टेस्ला का डेटा सेट यूज करने वाले हैं और उसके प्राइसेस प्रिडिक्ट करेंगे हम। तो आई थिंक आप सभी समझते हैं स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, कि कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं, कुछ प्रीवियस डेटा होता है और उसके बेस पे हमें कमिंग डेज का या कमिंग मंथ्स का कुछ प्राइस प्रिडिक्ट करना होता है किसी भी स्टॉक का। तो जो प्रीवियस डेटा है, रिकॉर्डेड डेटा है, उसके बेस पे कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो और हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि नेक्स्ट हमारा प्रिडिक्शंस क्या होगा, हमारा स्टॉक का प्राइस क्या रहने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक चीज अगर आप नोटिस करें तो स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन जो है बेसिकली इट्स अ टाइम सीरीज डेटा, दैट मींस इट्स डिपेंड ऑन टाइम, टाइम बाउंडेड है। तो दो तरीके की प्रॉब्लम होती हैं इन जनरल। एक होता है जो असिंक्रोनस टाइप का होता है। असिंक्रोनस का मतलब होता है टाइम के साथ उसमें कोई खास तरह का बाउंडेशन नहीं मिलता, मतलब उसमें टाइम के साथ कोई खास अपडेशंस नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। और एक ऐसा डेटा होता है जो टाइम डिपेंडेंट होता है, तो ईयर बाय ईयर या डे बाय डे या आवर्स बाय आवर्स या मिनट्स बाय मिनट्स उसमें कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। तो जो भी डेटा टाइम बाउंडेड है उसी को हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। जैसे स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन का एक जो डेटा सेट हम उठाएंगे, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो टाइम सीरीज यानी कि टाइम डिपेंडेंट है। तो हम उस पे काम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वाले में किया था, इसमें भी कई पार्ट आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा ये दो पार्ट में ही कवर हो जाए। तो इस वाले पार्ट में हम कुछ लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो लाइब्रेरीज बेसिकली रिक्वायर्ड हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एंड देन इसमें थोड़ा सा हम जो डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे, रीड करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, डेटा सेट को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पार्ट में हम बेसिकली डेटा सेट का यूज करके उसे स्प्लिट करके मॉडल ट्रेन करेंगे। तो स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन का जो प्रॉब्लम है, इसको हम कई अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज कर सकते हैं इस पे, जैसे कि हम रिग्रेशन मॉडल यूज कर सकते हैं, हम एसवीएम मॉडल को यूज कर सकते हैं, एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं, या फिर हम डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग में जैसे कि एलएसटीएम हुआ या फिर जीआरयू हुआ, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को, आर्किटेक्चर्स को हम यूज कर सकते हैं। इसमें और भी मॉडल्स हो सकते हैं, आप रैंडम फॉरेस्ट यूज कर सकते हो, है ना, जो कि एक तरह का इनसेम्बल टेक्निक है। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन यूजिंग लीनियर रिग्रेशन बनाने वाले हैं। मतलब हम मशीन लर्निंग की रिग्रेशन टेक्निक को, रिग्रेशन एल्गोरिदम को यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। तो इन लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट करेंगे जो इस मॉडल को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे सबसे पहले तो बेसिक लाइब्रेरीज numpy एज एनपी एंड इंपोर्ट pandas एज पीडी, ये दोनों यूज करेंगे। इसके अलावा हमें sklearn लाइब्रेरी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो sklearn को इंपोर्ट कर लेते हैं, sklearn इंपोर्ट। इसमें से प्री प्रोसेसिंग के लिए हम कुछ फंक्शंस यूज करेंगे, तो हम प्री प्रोसेसिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं। देन हम sklearn से यहां से मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं ताकि हम एक्यूरेसी वगैरह चेक कर पाए। देन सेम sklearn से ही हम मॉडल्स वगैरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं मॉडल सिलेक्शन, ठीक है, एंड इंपोर्ट करो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आप समझ पा रहे हैं हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, है ना, डेटा सेट को स्प्लिट करने के लिए। देन यहाँ पे हम लीनियर मॉडल को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट, कौन सा लीनियर मॉडल यूज करने वाले हैं, तो हम लीनियर रिग्रेशन यूज करने वाले हैं। ठीक है,
और इसके साथ हम इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज हैं, आप इनको इंपोर्ट कर लो, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं इस मॉडल के लिए। एंड देन हमें रिक्वायरमेंट होगी डेटा सेट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं डेटा सेट। उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हेडिंग दे देते हैं लोडिंग डेटा। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मार्कडाउन पे एंड देन हिट एंटर, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पे मैं पांडास का एक फंक्शन है रीड सीएसवी करके, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और हमारे डेटा सेट का नाम है, क्योंकि टेस्ला का डेटा सेट है, टीएसएल ए करके मेरे डेटा सेट का नाम रखा हुआ है, तो ये हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सी दिस इज द डेटा सेट। क्यों ना हम इसको एक वेरिएबल में रख ले, तो मैं डेटा नाम का एक वेरिएबल दे देता हूं इसको, हिट एंटर। तो डेटा सेट तो हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब आप चाहो तो इसके कॉलम्स चेक कर सकते हो। ठीक है, दीज आर दी कॉलम्स। डेट आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डेटा डॉट हेड लगा के टॉप के रिकॉर्ड्स चेक कर लो 5। तो यहाँ पे डेट मिल जाएगी आपको, ओपनिंग मिल जाएगी एवरी डेट की, हाई और लो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसके अलावा क्लोजिंग क्या रहा है, एडजस्टेड क्लोजिंग क्या रही है, एंड वॉल्यूम क्या रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेट वाइज रिकॉर्ड्स है ना। अगर आप चाहो तो डेटा टाइप चेक कर सकते हो फॉर एवरी कॉलम। डेट जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ओपन एंड हाई लो क्लोज एडजस्टेड क्लोज एंड वॉल्यूम, इनका डेटा टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा डेटा डॉट इज नल आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इज नल डॉट सम। तो फाइनली यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि नल वैल्यूज है कि नहीं, तो इसमें नल वैल्यूज नहीं है। ऐसे ही आप डेटा डॉट डुप्लीकेटेड चेक कर सकते हो, डॉट सम लगा दो तो ये ऐड कर देगा, सी 0 है, तो 0 का मतलब इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली इसको डेटा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास ऐसी मिस्टेक्स एरर्स नहीं है। हमने कॉलम भी चेक कर लिया, कॉलम में भी कोई खास स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है ना। तो डेटा आपका परफेक्ट है, ऑलरेडी क्लीन्ड है। हमें बस इसमें डायरेक्टली इसको स्प्लिट करना है और उसके बाद इसकी मॉडल ट्रेनिंग करनी है। तो एज आई सेड कि मैं ये जो क्लीनिंग का पार्ट था वो हमने यहाँ पे देख लिया है, ईडीए थोड़ा बहुत जो भी हम करेंगे, एंड फाइनल पार्ट वुड बी नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि हम मॉडल कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे डेटा को स्प्लिट करेंगे। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन क्या है और इसके लिए क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, क्या क्या लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है और डेटा को कैसे इंपोर्ट करना है। So that's all for this session. Next session में हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे. So if you have any doubt or question, then you can comment, like, share, and subscribe the channel. And thanks for watching.